Good morning, students. Today we are going to start the first chapter of our grammar. We have already done adjectives and punctuation and capital letters and the essay and letter before our vacation only. So now we'll start from the first chapter. The first chapter is sentence, the sentence. Okay, so we'll start from here. So we all have studied about sentence since we were very small. We were kids. Since we were kids, we have been studying about sentences. So what is a sentence? A sentence is a group of words that make complete sense. Okay, a group of words which makes complete sense is called a sentence. Okay, it does not have to be words which are jumbled. मतलब ऐसे ही बिना किसी ऑर्डर के वर्ड्स अगर लिखे हुए हैं वो सेंटेंस नहीं होगा. जब वो वर्ड्स प्रॉपर ऑर्डर में लिखे होंगे एंड उससे कुछ मीनिंग निकल के आ रही होगी, कुछ कंप्लीट मीनिंग निकल के आ रही होगी, तब वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से टुडे रेन मे नॉट इट, टुडे रेन मे नॉट इट, तो इसका कोई मतलब निकल रहा है? नहीं निकल रहा है. ये क्या है? जम्बल्ड वर्ड्स हैं. ठीक है, अब इनको अगर हम अनजम्बल करते हैं, प्रॉपर ऑर्डर में रखते हैं. इफ वी से इट मे नॉट रेन टुडे, इट मे नॉट रेन टुडे. ठीक है, हमने इन्हीं वर्ड्स को प्रॉपरली ऑर्डर में सेट कर दिया. ठीक है, तो अब इन वर्ड्स से क्या निकल रहा है? एक कंप्लीट मीनिंग निकल रही है. ठीक है, इस चीज को हम लोग सेंटेंस कहते हैं. अब सेंटेंस के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. जब कोई भी सेंटेंस हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं तो वो हम लोग कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं. द सेकेंड थिंग इज द वर्ड्स इन द सेंटेंस मस्ट बी रिटन इन अ प्रॉपर ऑर्डर टू मेक सेंस. जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, अगर वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होंगे वर्ड्स तो सेंटेंस का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा. अ सेंटेंस यूजुअली एंड्स विद अ फुल स्टॉप. ठीक है, एक सेंटेंस जो है, जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो इट यूजुअली एंड्स, मतलब मोस्टली ऐसा होता है कि वो सेंटेंस फुल स्टॉप पे एंड होता है. और कभी कभी ऐसा भी होता है दैट इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क. कभी कभी सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगता है. ठीक, और एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज सेंटेंस के बारे में ये है दैट अ सेंटेंस विल ऑलवेज हैव अ वर्ब इन इट. ठीक है, वर्ब मतलब डूइंग वर्ड्स, जो एक्शन वर्ड्स होते हैं, जैसे रनिंग, प्लेइंग, या फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स जिसे हम लोग कहते हैं, जैसे आर, इज, ये सब. ठीक है, तो अ सेंटेंस विल ऑलवेज हैव अ वर्ब इन इट. बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं हो सकता है. ठीक है, फिर आता है हमारा फ्रेज. अब फ्रेज क्या है? फ्रेज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है. फ्रेज भी सेंटेंस की ही तरह सेंस बनाती है. उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कुछ सेंस होता है, लेकिन जैसे सेंटेंस में कंप्लीट सेंस होता है, ठीक है, वैसे फ्रेज में कंप्लीट सेंस नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, ओवर द ब्रिज, नियर द बस स्टॉप, इन द आफ्टरनून, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. ठीक है, ये सारे वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं, फ्रेजेस हैं. ठीक है, जब हम ओवर द ब्रिज बोलते हैं तो हमें पता है वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रिज के ऊपर. ठीक है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग उससे कंप्लीट सेंस नहीं निकाल पा रहे. ब्रिज के ऊपर तो ठीक है, लेकिन ब्रिज के ऊपर क्या? ब्रिज के ऊपर कौन? वी डू नॉट नो. दैट इज अ फ्रेज. ओके, सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which does not make complete sense but makes sense is called phrase. Okay, अब फ्रेज का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि फ्रेज में जो है, जैसे सेंटेंस में वर्ब होना जरूरी है, फ्रेज में वर्ब होना जरूरी नहीं है. अ फ्रेज डज नॉट हैव अ वर्ब और अ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं. जैसे अगर हम कहते हैं कि द गर्ल वेयरिंग अ रेड फ्रॉक इज माई सिस्टर. ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इज द गर्ल. हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? द गर्ल. तो द गर्ल हमारा सब्जेक्ट है. ठीक है, तो फ्रेज में क्या होता है कि सब्जेक्ट भी नहीं होता है और वर्ब भी नहीं होता है. ठीक है, अब हमारा सेंटेंस एंड फ्रेजेस हो गया कंप्लीट. अब फ्रेजेस, कहीं कहीं हमें फ्रेजेस दिए होते हैं, उससे हमें सेंटेंस बनाना होता है. फॉर एग्जाम्पल, हमारा फ्रेज दिया हुआ है इन द आफ्टरनून.
अब इन द आफ्टरनून से हमें क्या बनाना है, एक सेंटेंस बनाना है। तो हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, वी वेंट टू प्ले आउट इन द आफ्टरनून। ठीक है, हम लोग बाहर खेलने गए, कब खेलने गए, इन द आफ्टरनून। तो इन द आफ्टरनून इज द फ्रेज एंड व्हेन वी जॉइन इट विद another group of words then it forms a complete sense and makes a sentence। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पे। तो सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं, तो हम लोग ने क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि सेंटेंस के 4 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट इज असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। द सेकेंड इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इज इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो फुल स्टॉप पे एंड करते हैं। ठीक है, कोई बात असर्टिव सेंटेंस से हमें पता चलती है। असर्टिव सेंटेंसेस स्टेट और डिक्लेयर समथिंग। ठीक है, कोई भी बात जिस सेंटेंस से हमें पता चले वो होता है असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, और असर्टिव सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप पे एंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड नॉट लाइक इट एट ऑल। माई फ्रेंड रमेश लाइक द फिल्म भूतनाथ वेरी मच। ठीक है, तो ये पहले से जो मैंने पहले एग्जाम्पल दिया, आई डिड नॉट लाइक इट एट ऑल, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कोई चीज़ है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। ठीक है, तो इससे हम ये बात डिक्लेयर करें कि आई डिड नॉट लाइक इट एट ऑल। द सेकेंड सेंटेंस, द सेकेंड एग्जाम्पल दैट आई गेव इज माई फ्रेंड रमेश लाइक द फिल्म भूतनाथ वेरी मच। तो अब हम इससे ये बता दे रहे हैं, स्टेट कर दे रहे हैं, जाहिर कर दे रहे हैं कि हाँ मेरा फ्रेंड है रमेश, उसको भूतनाथ मूवी बहुत अच्छी लगी। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस यही होता है कि असर्टिव सेंटेंस ends with a full stop and it states or declares something। अब assertive sentence के भी 2 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है affirmative या positive sentence और दूसरा टाइप होता है negative sentence। Positive sentence जैसे I liked it very much, नेगेटिव सेंटेंस जैसे आई डिड नॉट लाइक इट एट ऑल। ठीक है, तो अफर्मेटिव को ही पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं और नेगेटिव सेंटेंस तो जैसे हमें नाम से पता चल रहा है, इट इज इट निगेट्स एन ओपिनियन। ओके, तो कोई भी बात जिस सेंटेंस में निगेट की जा रही हो, जिस सेंटेंस में उसका नॉट वाला फॉर्म आ रहा हो, नो वाला फॉर्म आ रहा हो, वो होता है नेगेटिव सेंटेंस। एंड अफर्मेटिव सेंटेंस जो पॉजिटिव सेंस में हो। ठीक है, द सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव, ठीक है, वर्ड किस वर्ड से बना है, इंटरोगेट। इंटरोगेट वर्ड से बना है इंटरोगेटिव। ठीक है, और इंटरोगेट मतलब क्या होता है, पूछताछ करना, क्वेश्चन करना। ठीक है, तो अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन एंड एंड्स इन अ क्वेश्चन मार्क इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, डू यू सिंग, हैव यू बॉट द वेजिटेबल्स, वेयर आर यू गोइंग टुनाइट। ठीक है, तो इन सारे सेंटेंसेस में हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वी आर आस्किंग, एंड दैट इज व्हाई दे आर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। The third type of sentence is imperative sentence। अब imperative sentence क्या होता है, imperative sentence वो sentences होते हैं which express a command, a request, an advice or a desire। ठीक है, command मतलब order, request मतलब जहाँ हम किसी को request कर रहे हो, please या kindly बोल के काम करा रहे हो। थर्ड इज एन एडवाइस, जहाँ हम किसी को एडवाइस दे रहे हो कि तुम्हें ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। एंड फोर्थ इज डिजायर। डिजायर क्या होता है, डिजायर मीन्स कोई विश, कोई ख्वाहिश हमारी। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ये 4 चीजें होती हैं एंड दे ऑल्सो एंड विद अ फुल स्टॉप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई से, जब जैसे टीचर क्लास में है, बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, तो व्हाट विल द टीचर से, कीप क्वाइट। तो वो क्या कर रही है, शी इज ऑर्डरिंग द स्टूडेंट, शी इज कमांडिंग द स्टूडेंट्स टू कीप क्वाइट। द नेक्स्ट इज प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। तो इसमें हम क्या लगा रहे हैं, प्लीज। ठीक है, प्लीज मतलब वी आर रिक्वेस्टिंग। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे। द थर्ड इज यू मस्ट एक्सरसाइज एवरी डे टू कीप फिट। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, हम उसे राय दे रहे हैं कि अगर तुम दिन रोज एक्सरसाइज करोगे तो यू विल बी फिट, दैट इज एन एडवाइस। एंड फोर्थ क्या है, आई विश आई वुड गो अब्रॉड। नाउ दिस इज अ विश, अ डिजायर। ठीक है, तो
when a command, a request, an advice, or a desire is expressed in a sentence, it is called an imperative sentence. And imperative sentences also end with full stop. Now fourth is exclamatory sentence. अब exclamatory sentence क्या होता है? Exclamatory sentences are those sentences which express some sudden and strong feeling. अचानक से and बहुत intense feeling जिन sentences में पता चल रही हो, वो sentences होते हैं हमारे exclamatory sentence. एंड सबसे बड़ी बात, exclamatory sentence के लास्ट में हम लगाते हैं exclamation mark. ठीक है, दैट इज द identity of exclamatory sentences. We put an exclamation mark at the end of exclamatory sentences. For example, what a beautiful voice Lata Mangeshkar has. मतलब लता मंगेशकर की आवाज कितनी अच्छी है. एंड वी आर नॉट जस्ट सिंपली अप्रिशिएटिंग इट. हम लोग उसकी सिंपल तारीफ नहीं कर रहे, हम लोग उस आवाज से कुछ ज्यादा ही मंत्रमुग्ध हुए हैं, इसलिए हम लोग इस तरह से कह रहे कि क्या कमाल की आवाज है लता मंगेशकर की. ठीक है, सो दिस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ. ठीक है, अब हमारा आता है अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस. अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जैसे मैंने कहा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस. ठीक है, एंड निगेटिव सेंटेंसेस मीन्स जो निगेटिव सेंस में रहे हो. ठीक है, सो हियर इन अ बुक ऑन पेज नंबर 4 देयर इज अ लिस्ट ऑफ एग्जांपल्स दैट इज गिवन. आई विल रीड इट आउट, आई विल रीड सम ऑफ देम फॉर यू. शी इज इल टुडे. इसमें क्या है, हम बता रहे कि उसकी एक लड़की है जिसकी तबीयत खराब है. शी इज इल टुडे. ठीक है, अब इसको अगर हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हम क्या कहेंगे, शी इज नॉट इल टुडे. वो उसकी आज तबीयत खराब नहीं है. द सेकेंड वन इज वी हैव अ हॉलीडे टुडे. इसमें पॉजिटिव सेंटेंस है ये. पॉजिटिव इन द सेंस कि कोई ना नहीं वाली बात नहीं है इसमें. हमारी कल छुट्टी है, वी हैव अ हॉलीडे टुडे. एंड व्हेन वी कन्वर्टेड इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस, वी हैव नो हॉलीडे टुडे. बस. द थर्ड वन इज शी हैज अ वॉच. निगेटिव में क्या हो जाएगा, शी हैज नो वॉच. फोर्थ एग्जाम्पल, आई हैव समथिंग टू से. निगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, आई हैव नथिंग टू से. ठीक है, देन फिफ्थ सेंटेंस, टेल एवरीबडी. और निगेटिव में क्या हो जाएगा, डू नॉट टेल एवरीबडी. या डू नॉट को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं डोंट. डोंट टेल एवरीबडी. या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एवरीबडी का निगेटिव कर देते हैं टेल नोबडी. ठीक है, तो ऐसे हम लोग अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव को निगेटिव एंड निगेटिव को अफर्मेटिव बना सकते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निगेटिव क्वेश्चंस. A negative question expects the answer yes. When I say, is it not hot today? Then I mean I think it is hot and expect you to think so too. ठीक है, लेकिन what happens that when we answer such a question, such negative questions, that is it not hot today? तो हो सकता है मुझे ज्यादा गर्मी लग रही हो, तुम्हें नहीं लग रही हो. ठीक है, तो you can say yes it is hot today या फिर no I do not think it is hot today. ठीक है, तो ये होता है निगेटिव क्वेश्चन. ठीक है, अब हम लोग पेज नंबर 6 पे देखेंगे. हमारे कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स दिए हुए हैं. निगेटिव क्वेश्चंस हैं एंड उनके आंसर्स हैं. ठीक, इज नॉट योर फादर इल. ठीक है, तो इज नॉट योर फादर इल हम लोग कब पूछेंगे, जब हम मान लीजिए हमें कहीं से सुनने में आया है कि किसी के फादर बीमार हैं. सो वील आस्क दैट पर्सन, इज योर फादर नॉट इल, या फिर इज नॉट योर फादर इल. मीन्स हमें ऐसा सुनने में आया है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ज्यादा इसी के हैं कि उसके फादर इल होंगे. तो वील आस्क इट लाइक दिस, दैट इज योर फादर नॉट इल, या फिर इज नॉट योर फादर इल, इजंट योर फादर इल. देन द पर्सन, हो सकता है वो बात गलत हो. अगर गलत होगी तो ही विल से नो ही इज नॉट इल. अगर वो बीमार होंगे सच में, ही विल से यस ही इज इल. नेक्स्ट इज इट नॉट कोल्ड टुडे. तो हो सकता है सिर्फ हमें ठंडी लग रही हो, सामने वाले इंसान को ना ठंडी लग रही हो. तो ही कैन से दैट यस इट इज कोल्ड टुडे और no it is not cold today. Similarly there are many such examples here in this K portion of page number 6. You can read them out. ठीक, फिर लास्ट पोर्शन है हमारे चैप्टर का.
इज क्वेश्चन टैग। ठीक है, क्वेश्चन टैग क्या होता है? ठीक, क्वेश्चन टैग या टैग क्वेश्चन हम लोग उस चीज को कहते हैं जहां पे, जैसे नेगेटिव क्वेश्चन में क्या होता है कि हमारे दोनों पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, यस में भी आंसर हो सकता है, नो में भी आंसर हो सकता है। लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन टैग पूछते हैं देन द आंसर इज ओनली वन थिंग। ठीक है, हम लोग श्योर हैं कि आंसर क्या होने वाला है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से शीला इज वेरी बिजी, इजंट शी, मतलब शीला तो बहुत बिजी है, नहीं है। ठीक है, जैसे हम लोग हिंदी में भी बात करते हैं तो ऐसे हम लोग पूछते हैं ना कभी कभी, वैसे ही इंग्लिश में जब ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसे हम लोग क्वेश्चन टैग कहते हैं। फिर दे वेंट टू साउथ अफ्रीका, डिडंट दे मीन्स डिड नॉट दे। ठीक है, मीन्स दीज पीपल दे वेंट टू साउथ अफ्रीका एंड वी आर जस्ट कंफर्मिंग इट दैट डिडंट दे, तो इसका आंसर क्या होगा? यस दे डिड। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर होगा जहां पे नेगेटिव क्वेश्चन टैग होता है, मींस इजंट, डिडंट, हैवंट, वोंट, वाजंट, कांट, जहां पे ये सब होता है वहां पे हमारा आंसर हमेशा यस होता है। ठीक है, और जहां पे हमारा पॉजिटिव क्वेश्चन टैग होता है, फॉर एग्जाम्पल इज शी, डिड दे, विल ही, हैव वी, वाज इट, कैन ही, डज शी, ऐसे टाइप के जहां पे क्वेश्चन टैग्स होते हैं, जहां पे पॉजिटिव क्वेश्चन टैग होगा वहां का आंसर होगा नेगेटिव, लेकिन जहां पे नेगेटिव क्वेश्चन टैग होगा वहां का आंसर होगा पॉजिटिव। ठीक है, जैसे अगर हमें कहना है शीला इज वेरी बिजी, अगर हमारा आंसर होना है यस शी इज, सो वील पुट द क्वेश्चन टैग शीला इज वेरी बिजी, इजंट शी। व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी यस शी इज। लेकिन अगर हमारा आंसर होना है नो शी इजंट, then how will we put the question? Sheila isn't very busy, is she? तो आंसर आएगा no she isn't। तो जो क्वेश्चन टैग में जो क्वेश्चन का जो सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट होता है, अगर आंसर नेगेटिव है तो वो सेंटेंस का पोर्शन भी नेगेटिव होगा। ठीक है, और क्वेश्चन टैग उल्टा होता है। क्वेश्चन टैग हमेशा जो हमारा सेंस होता है उसका ऑपोजिट होता है, उल्टा होता है। ठीक है, जैसे पेज नंबर 6 पे ये एल वाला पोर्शन लास्ट की तरफ आप लोग देखिए, शीला इज वेरी बिजी, इजंट शी। तो यहाँ पे जो शीला इज वेरी बिजी है ये एक पॉजिटिव क्वेश्चन है। ठीक, लेकिन इजंट शी ये एक निगेटिव क्वेश्चन टैग है। सिमिलरली पेज नंबर 7 पे शीला इजंट वेरी बिजी, ये एक निगेटिव सेंटेंस है एंड इज शी एक पॉजिटिव क्वेश्चन टैग है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन टैग्स का यूज करते हैं। यू ऑल कैन रीड द एग्जाम्पल्स एंड जो एक्सरसाइजेस मैंने बुक में सॉल्व की हैं वो आप लोग बुक में सॉल्व करेंगे, एंड बाकी के जो एक्सरसाइजेस हैं जो मैं आप लोग को पीडीएफ फॉर्म पे भी भेजूंगी, वो सारे एक्सरसाइजेस आप लोग कॉपी में करेंगे। ठीक है, एंड यू विल ऑल्सो कॉपी डाउन द क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।